नमस्कार दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान रोजगार, पलायन और इंडस्ट्री का मुद्दा खूब उछला। ज्यादातर लोग यही जानते हैं और समझते हैं कि बिहार में उद्योग धंधों का विकास उस तरह से नहीं हो पाया जैसा अन्य राज्यों में हुआ है। इसी वजह से बिहार विकास के मामले में पिछड़ गया। यह बात बिल्कुल सच है। लेकिन एक सेक्टर ऐसा भी है जिसमें खूब विकास हुआ है, जिसकी वजह से इसकी पहचान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन गई है। यह सेक्टर राज्य के 15 लाख से ज्यादा किसानों के लिए वरदान साबित हुआ है। आज की तारीख में यह उनकी आजीविका का प्रमुख साधन बनकर उभरा है। यह सेक्टर कोई और नहीं बल्कि कोऑपरेटिव डेयरी सेक्टर है, जिसका नेतृत्व सुधा डेयरी कर रही है। सुधा के दूध, दही, पनीर, पेड़ा, गुलाब जामुन, घी आदि आप में से बहुत लोगों ने खाए होंगे। इसके प्रोडक्ट न सिर्फ खाने में टेस्टी होते हैं बल्कि हाई क्वालिटी वाले भी हैं। ये प्रोडक्ट अब केवल बिहार या झारखंड में ही नहीं बल्कि यूपी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली एनसीआर से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों और अमेरिकी, कनाडा, यूएई, सऊदी अरब और सिंगापुर में भी उपलब्ध है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब और कैसे और क्यों की गई? आज इसका कारोबार कितना है और कैसे सुधा बिहार के कोऑपरेटिव सेक्टर की लाइफलाइन बन गई? तो आइए हम आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं। ऑपरेशन फ्लड, जिसे दुग्ध क्रांति या सफेद क्रांति भी कहा जाता है, की इंप्लीमेंटेशन एजेंसी के रूप में बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन लिमिटेड कॉम्फेड की स्थापना वर्ष 1983 में की गई। यही कोऑपरेटिव सोसाइटी सुधा ब्रांड के नाम से मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट बेचती है। डेयरी किसानों को सशक्त बनाने और उपभोक्ताओं को शुद्ध, ताजा एवं क्वालिटी वाले डेयरी प्रोडक्ट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। यह बिहार के महत्वपूर्ण कोऑपरेटिव सोसाइटी है। सुधा के पास वर्तमान में रोजाना लगभग 40 लाख लीटर दूध इकट्ठा करने की क्षमता है। हालांकि अभी यह रोजाना लगभग 30 लाख लीटर दूध ही इकट्ठा करती है। इस 30 लाख लीटर दूध में से लगभग 18 लाख लीटर दूध रोजाना बेचा जाता है और बाकी बचे दूध से डेयरी प्रोडक्ट जैसे घी, पनीर, बटर, दही, पेड़ा आदि बनाए जाते हैं। सुधा का टर्नओवर 5,535 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जिसका फायदा बिहार के 15 लाख से ज्यादा पशुपालक किसानों को मिल रहा है। यह उनके लिए अतिरिक्त आमदनी का जरिया बन गया है और इनकी जिंदगी को संवारने में मददगार है। सुधा डेयरी बिहार के 8 मिल्क यूनियनों और कुल 31,072 डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटियों के माध्यम से बिहार एवं झारखंड के किसानों से दूध की खरीद करती है। दूध का गुणवत्ता परीक्षण ग्रामीण स्तर की डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में ही होता है, जिसके बाद इसे नजदीक के डेयरी प्लांट में पहुंचाया जाता है। वहां इस दूध की प्रोसेसिंग की जाती है, जिसके बाद इसे बाजार तक पहुंचाया जाता है। सुधा के प्रोडक्ट 35,500 से ज्यादा रिटेल आउटलेट के माध्यम से बेचे जाते हैं। इस तरह का यह सिर्फ किसानों ही नहीं बल्कि इससे जुड़े हजारों लोगों की आजीविका और रोजगार उपलब्ध कराती है। इस समय राज्य के सभी 38 जिले के डेयरी कोऑपरेटिव किसी न किसी मिल्क यूनियन से जुड़े हैं। मगध दुग्ध संघ से गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, नवादा और वैशाली, पाटलिपुत्र दुग्ध संघ से पटना, वैशाली, नालंदा, सारण और शेखपुरा जिले के डेयरी कोऑपरेटिव जुड़े हैं। बरौनी, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय जिले डीआर मिल्क यूनियन से, तो तिरहुत दुग्ध संघ से मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज के किसान जुड़े हुए हैं। मिथिला दुग्ध संघ से समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और शाहाबाद दुग्ध संघ से भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास जिले के किसान जुड़े हुए हैं। इसी तरह विक्रमशिला दुग्ध संघ भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई और कोसी दुग्ध संघ पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जिलों के डेयरी किसानों का प्रतिनिधित्व करता है। सुधा इन संघों से केवल दूध की ही खरीद नहीं करती बल्कि इनके माध्यम से पशुपालक किसानों को कुशल डेयरी प्रोसेसिंग के बारे में ट्रेनिंग भी देती है और गाय एवं भैंसों के कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण और आहार सहित पशु देखभाल में उनकी सहायता करती है। कोऑपरेटिव के माध्यम से विकास को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है और लोगों का जीवन स्तर कैसे ऊपर उठाया जा सकता है, इसे सुधा ने साबित कर दिया है।
बिहार में अगर कोऑपरेटिव के माध्यम से अन्य सेक्टर को भी विकसित किया जाए तो बड़ी कंपनियों द्वारा इंडस्ट्री लगाए बिना भी रोजगार और पलायन जैसी संवेदनशील समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।